नमस्कार। आज हम गुलाम वंश के शासक बलबन के बारे में जानेंगे कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके राजत्व का सिद्धांत क्या था, उन्होंने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा या शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या किया, साथ ही उनके राजत्व सिद्धांत का मूल्यांकन भी करेंगे। सल्तनतकालीन इतिहास के शासकों में बलबन का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली, पहले नायब के रूप में तथा फिर सुल्तान के रूप में। बलबन ने दिल्ली सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध कर उसे नया जीवन प्रदान किया। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। उनका जन्म तुर्किस्तान के एलवारी तुर्क कबीले में हुआ। प्रारंभिक जीवन में ही वह मंगोलों के द्वारा दास के रूप में बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिए गए। इसके बाद 1232 में ख्वाजा ने उन्हें इल्तुतमिश को बेच दिया। इल्तुतमिश ने उन्हें खास सरदार नियुक्त किया। बाद में 40 गुलामों के दल का सदस्य बना लिया। रजिया के शासनकाल में वह अमीर शिकार जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंच गए। रजिया को पद से हटाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस कारण बहराम शाह ने उन्हें झांसी और रेवाड़ी की जागीर प्रदान की। 1245 में मंगोल आक्रमण के समय शाही सेना का शानदार संचालन किया। मसूद शाह के समय में बलबन को अमीर हाजिब बनाया गया। बाद में मसूद शाह को हटाकर नासरुद्दीन को सुल्तान बनाने की योजना में बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः नासरुद्दीन के समय वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया और उलग खां की उपाधि प्राप्त की। नासरुद्दीन ने उन्हें नायब मुमालिकत के पद पर नियुक्त किया। नासरुद्दीन की मृत्यु के बाद में बलबन गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर दिल्ली सिंहासन पर बैठा तथा लगभग 20 वर्षों तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। नासरुद्दीन के समय नायब के रूप में बलबन ने शासन व्यवस्था को नया जीवन फूंका। शासक बनने के समय बलबन के सामने अनेक समस्याएं थी, जैसे सुल्तान पद को बनाए रखना, ताज की प्रतिष्ठा को उठाना, बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारना, विकेंद्रीकरण की शक्तियों को रोकना आदि। इस समय 40 गुट सुल्तानों को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। बलबन इसका सदस्य रह चुका था तथा वह इसकी शक्तियों तथा महत्वाकांक्षा से भली भांति परिचित था। इसी समय इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद होने वाले विद्रोहों तथा सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। राजकोष रिक्त था, क्योंकि एक ओर तो सैनिक व्यय बढ़ रहा था और दूसरी ओर प्रांतीय हाकिमों से राजस्व भेजना बंद कर दिया था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने भोग विलास पर भी अत्यधिक धन व्यय किया था। वर्णी के अनुसार राजकोष खाली हो गया था। शाही दरबार में धन व घोड़ों का अभाव था। बलबन ने मेवातियों व दोआब के राजपूत भूमिपतियों की लूटमार को रोकना भी उसके सामने एक समस्या थी। उसने उपद्रवी खोखरों का दमन किया। उसके सामने राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड की राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की समस्या थी। उसने हिंदुओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। बलबन ने मंगलों के आक्रमण से उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने की भी समस्या थी। बलबन के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी ताज की प्रतिष्ठा और गरिमा की पुनः स्थापना करना। यही उनका तत्कालीन कार्य था। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में तुर्की अमीरों ने अधिकांश अधिकार हस्तगत करके सुल्तान को नाममात्र का सुल्तान बना दिया था। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करके शांति एवं व्यवस्था का वातावरण बनाना भी जरूरी था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बलबन ने मौजूदा साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। बलबन एकमात्र ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार से विवेचना की है। बलबन के राजस्व सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र मुख्य स्रोत जियाउद्दीन वर्णी द्वारा लिखित तारीख-ए-फिरोजशाही है। वर्णी के अनुसार नासरुद्दीन के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। प्रजा के हृदय में न तो शासक का भय था और न ही उसके प्रति श्रद्धा। इस कारण बलबन ने
सुल्तान की पद व प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना आवश्यक समझा। बलबन का राजस्व सिद्धांत फारस के सुल्तान के राजत्व पर आधारित था। बलबन ने सदैव अपने राजनीतिक आदर्शों में उनका अनुसरण करने का प्रयास किया। उसका राजस्व सिद्धांत देवी अधिकार के सिद्धांत के सदृश था। बलबन की अवधारणा था कि ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश हो। बलबन के राजत्व सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सुल्तान जिल्लेलाह है और वह नियावत एक खुदाई होता है, अर्थात सुल्तान ईश्वर का प्रतीक है और वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वह अपने प्रशासनिक व सामाजिक कार्यों में सदैव ईश्वर द्वारा निर्देशित है, अतः कोई भी मनुष्य उनकी समानता नहीं कर सकता। राज्य में पैगंबर के बाद सुल्तान का ही महत्वपूर्ण पद होगा। इसके बाद बलबन ने स्वयं को उच्च वंश का घोषित किया। उसने स्वयं को अफरासियाब जैसे महान तुर्की शासक का वंशज घोषित किया। बलबन ने न केवल सुल्तान का पद बल्कि अन्य प्रशासनिक पदों के लिए भी उच्च वंश का होना आवश्यक माना। इसलिए उसने अपने सभी अधिकारियों के वंश क्रम की जांच करवाई और निम्न वंश के अधिकारियों को पद से हटा दिया। बर्नी लिखता है, जब अमराव के मुशर्रिफ के पद पर नियुक्त कमाल मियाँ के वंश क्रम की जांच में वह निम्न जात हिंदू पाया गया तो बलबन ने उन अधिकारियों को बुरी तरह डांटा जिन्होंने उसे नियुक्त किया। बलबन सुल्तान के पद के लिए दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को प्रदर्शन करना आवश्यक समझता था। इसलिए उसने सुल्तान बनने के बाद साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। बलबन प्रत्येक सुल्तान के लिए फारस के दरबार के शासकों की परंपराओं का, जो अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था, का अनुसरण करना आवश्यक मानता था। इसलिए उसने अपने दरबार में नौरोज जैसे ईरानी त्योहार को मनाना शुरू किया। सुल्तान को दरबार में अभिवादन करने के लिए सिजदा और पौवश की ईरानी परंपराओं को लागू कर दिया। बलबन प्रत्येक सुल्तान को न्यायप्रिय होना आवश्यक मानता था और यदि उसको अपनी गरीब जनता पर अधिकारियों द्वारा अत्याचार किए जाने की सूचना है तो वह उन्हें कठोर दंड देता था। बलबन प्रत्येक सुल्तान के लिए खलीफा के आधिपत्य को मानना आवश्यक मानता था। इसलिए उसने अपने सिक्कों एवं खुतबों में खलीफा का नाम उल्लेखित करवाया। बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास किए। इसके बारे में बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई थी और सुल्तान के पद का जो भय और आतंक होना चाहिए था वह नहीं था, जो कि राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। बलबन के लिए यह आवश्यक था कि यदि वह सफलतापूर्वक शासन करना चाहता है तो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः प्राप्त किया जाए। इसके लिए उसने सुल्तान को जिल्लेलाई घोषित किया। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि अमीर वर्ग को यह बताना कि अमीर वर्ग सुल्तान निर्माता नहीं है, सुल्तान का पद उनसे बहुत ऊंचा है। इसके बाद उन्हें स्वयं को उच्च वंश का घोषित किया। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी लिखते हैं कि इसके पीछे बलबन अपनी हीन भावना को छिपाना चाहता था, क्योंकि उसे इल्तुतमिश ने दास्ता से मुक्त नहीं किया था। आगे सुल्तान ने लोगों से मिलना जुलना व दावतों में शरीक होना भी बंद कर दिया था। वह एकांतवास में रहने लगा। उसके व्यवहार में अत्यधिक गंभीरता आ गई। उनका विचार था कि अगर राजत्व को जनता के लिए निकट ले जाया जाए तो उसका अंत हो जाता है। उसने अपने दरबार को ईरानी आदर्श पर डालने के लिए ईरानी परंपराएं को शुरू किया। उसके दरबार की शोभा इस प्रकार बनाई जो राज्य की सुव्यवस्था, समृद्धि व वैभव को प्रतिबिंबित करे। बर्नी कहता है कि वह दरबार व राजकीय समारोह में सदैव संपूर्ण राजकीय उपकरणों से सुसज्जित रहता था। महल में भी राजकीय पोशाक में रहता था। उसके नौकरों को भी कीमती पोशाकों में रहना पड़ता था। बलबन ने दरबार में
अनावश्यक हंसी मजाक, नृत्य, संगीत, मद्यपान, बात करने पर भी पाबंदी लगा दी। उसने मजबूत हबशी सैनिकों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया, जो उसके सिंहासन के दोनों तरफ नंगी तलवारें लेकर खड़े रहते थे। उसके इन प्रयासों से बलबन सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित करने में सफल रहा। उसने सुल्तान के पद का इतना आतंक और भय पैदा कर दिया कि बड़े से बड़ा अमीर भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकते। बलबन ने कठोरतापूर्वक अपने व्यक्तित्व को राजत्व के लिए बलिदान किया। डॉक्टर ईश्वर टोपा के अनुसार बलबन का राजत्व सिद्धांत संकीर्ण व भौतिकवादी नहीं था। उसने नैतिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। उसका उद्देश्य था राजत्व के आधार को मजबूत करना और बिना सोचे समझे व्यवहार पर रोक लगाना। डॉक्टर निजामी ने कहा है कि बलबन का राजत्ववादी सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसका उद्देश्य था सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व रखना। इस प्रकार बलबन ने सत्ता, शक्ति व शान शौकत के प्रदर्शन से ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बन्नी ने लिखा है, इल्तुतमिश ने राजपथ की केवल रूपरेखा खींची थी, परंतु बलबन ने उसे पूर्ण उच्चता में नवीन शक्ति प्रदान की। बलबन के राजत्व का स्वरूप एवं सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। इस प्रकार आज हमने बलबन के प्रारंभिक जीवन और उनके राजत्व के सिद्धांत के बारे में जाना। आगे हम उनकी और बहुत सी उपलब्धियों के